पद्म विभूषण तीजन बाई का आज निधन हो गया है, जहां सभी आज वहां पहुंचे हैं और पंडवानी में तीजन बाई की जो अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम सफ़र की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भीड़ उमड़ी हुई है। सभी उनके पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडवानी की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लोक कला जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत तीजन बाई का आज सुबह लगभग 3 बजे रायपुर एम्स में निधन हो गया। देर रात सीएम विष्णुदेव साय ने तीजन बाई के परिजनों से फोन पर बात भी की थी और उनका स्वास्थ्य भी जाना था। अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तिवारी जुड़े हैं। अभिषेक, अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए अमीषा, यहाँ जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर उस गौरवान्वित जो गांव है, पूरे गांव का गौरव यहाँ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमीषा, मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे ले जाया जा रहा है। और आप देख पा रही होंगी कि एक पूरा गांव जो है उनके पीछे चल रहा है। गाड़ी आई थी, जो आपको आगे स्वर्ग रथ गाड़ी दिखाई दे रही है, ये भी आई थी, पर लोगों ने मना कर दिया, बोला हम साथ में चलेंगे। इसलिए सभी जो है साथ में राम नाम सत्य के नारे लगाते पूरा गांव जो है उनके पीछे चल रहा है। और चल इसलिए रहा है कि एक गांव, गनियारी गांव, एक छोटा सा गांव, छोटे से परिवार से आके उन्होंने पूरे गांव को जो है प्रचलित किया। उन्होंने अपनी कला को तो पूरे विश्व में फैलाया है, लेकिन गनियारी गांव को भी लोगों ने तभी जाना जब तीजन बाई, डॉक्टर तीजन बाई ने इस कला को पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रचलित किया। और इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि उनके अंतिम समय में उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं और सब उनके साथ जो है चलना चाह रहे हैं। आपको अगर बोलूं तो मैं जो आगे हैं कंधा देने के लिए खुद जो है विधायक अनुज शर्मा पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी जो है उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया, क्योंकि वो खुद एक कलाकार हैं और कला की कद्र करते हैं और वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर आने पर उनको जो है उन कितनी बड़ी चीज जो है छत्तीसगढ़ ने नहीं पूरे देश ने खोई है। ये जो एक कला, पंडवानी कला, जो शायद ही कोई इसको एक समय पे इतना प्रचलित रहा हो, उसको पूरे विश्व में सबकी जुबान पर लाने वाली, अब महाभारत की कहानियां लोगों को इस तरीके से सुनाने वाली जो तीजन बाई थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही। और इसीलिए जो पूरा गांव है उनके पीछे चल रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि गांव जो है पीछे सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि इस गांव का गौरव थी, वो छत्तीसगढ़ का गौरव तो थी ही, लेकिन उन्होंने शुरुआत की इसी गांव से की। गनियारी गांव जो भिलाई में है, यहाँ से शुरुआत करने के बाद जो है अब वो पूरे देश में गई। और देखिए किस तरह से आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि पूरा एक गांव, पूरा जमावड़ा, एक बार तस्वीर दिखाइएगा पूरा जूम आउट करके कि किस तरह से पूरा गांव जो है एकत्रित हुआ है, उनके लिए एकत्रित हुआ है, उनके आज अंतिम जो है यात्रा के लिए। और आप सभी को अंतिम सफर की तस्वीरें दिखाएंगे और अभी मंत्री गजेंद्र यादव ने इस पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। तीजन बाई के निधन के बाद मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ पे पहुंचे हुए। सर, पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है, आप पहुंचे हैं गनियारी गांव, क्या संवेदना? अब हम सब लोग जानते हैं कि तीजन बाई पंडवानी को दुर्ग से छत्तीसगढ़ से भारत समेत विश्व के कई देशों में इस कला के द्वारा भिलाई की एक अलग पहचान उन्हें बनाई। आज उनका जाना बेहद दुखद है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस बार अपने श्री चरणों में स्थान दें। और लाखों लोग प्रेरणा स्रोत पंडवानी में तीजन बाई रही। आज उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी घटना के रूप में हम मानते हैं। पद्मश्री रही, पद्म विभूषण रही, तो आज राजकीय सम्मान के साथ हम उनको मुखाग्नि देंगे। तीजन बाई के घर पर उनको अंतिम विदाई देने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे गांव में देखिए किस तरह से माहौल है। लोग, गांव के लोग खड़े हुए हैं अंतिम विदाई देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ पे पहुँचे हैं और वे भी अपनी संवेदना अब तीजन बाई को देंगे।
कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है, शोक का माहौल है। सभी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल है। तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार हुआ है और सभी लोग वहां मौजूद हैं। सीएम साहिब भी वहां शामिल हुए हैं।